अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानियों, आज मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि उज़्मा बुखारी ने कहा है कि फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 रोज़ की मोहलत दे दी गई है। स्टॉक रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में सख्त कार्रवाई होगी। है ना ये सबसे बड़ा लतीफ़ा? क्योंकि हमें पता है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मामू बनाया जा रहा है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। होना कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम पाकिस्तानी ये अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आटे के पीछे बैकग्राउंड इसी हुकूमत ख़ानदान का है। चीनी स्कैंडल भी लगा लें तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा मिलें आपको शरीफ ख़ानदान की मिलेंगी, फिर जरदारी, जहांगीर तरीन, अलीम खान की मिलेंगी। तो जिस तरह उनका एहतसाब हुआ है ना, इसी तरह ये एहतसाब होगा। तो आपने घबराना नहीं है, बस देखते जाना है नए नए लतीफ़े हुकूमत के। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कभी भी इस झांसे में मत आना, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए कभी नहीं सोचा है तो सिर्फ अपने लिए। मिसाल के तौर पर अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि जो है वो चीनी स्कैंडल बहुत वायरल हुआ है जी, जिसमें 3 अरब की जो है वो चीनी का स्कैंडल सामने आया है मुबीना तौर पर। उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या ये अपने ख़ानदान के ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं चीनी की, शुगर मिल्स हैं, वो शरीफ ख़ानदान की हैं। उसके बाद अलीम खान, जहांगीर तरीन और पीपल पार्टी, इन लोगों की हैं जी। तो क्या इनके खिलाफ ये एक्शन ले पाएंगे? कभी भी नहीं। तो ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं जी, और इनके झांसे में कभी मत आना। दूसरा, ये फ्लोर मिल्स मालिकान की तो बात कर रहे हैं, जो गंदम स्कैंडल आया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? गंदम स्कैंडल जो है वो कौम को, किसानों को खास तौर पर, जो अभी हाल ही में चूना लगा हुआ है, किसानों की गंदम जो है वो 2200 से 2500 के दरमियान खरीदेगी। अब माफिया वही गंदम 3900 4000 के करीब जो है वो सेल कर रही है। तो क्योंकि पहले किसानों के हाथ में थी गंदम, तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ करते थे, सख्त कार्रवाई हुआ करती थी। नवाज शरीफ को नींद नहीं आती थी, फिक्र में होते थे, और जो है तंदूर पे जा के लोगों की निगरानी करते थे। अब जैसे ही वही गंदम जो है माफियाज के जो है माफिया ने खरीदी है, तो वही गंदम जो है 3900 से 4000 के करीब है मुबीना तौर पर। तो ये कभी आपको ये तंदूर के ऊपर नहीं मिलेंगे, कभी इनका वो बयान नहीं आएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि अब मैं ज़्यादा बात करूंगा तो फ़ायदा नहीं है, आप खुद समझदार हैं। जिस दिन इनके पीछे पुष्ट पनाही का हाथ उठ जाएगा, उस दिन जो है ये गिरेंगे तो इनको तकलीफ होगी। क्योंकि अभी इनके सर पे हाथ है तो इनको कुछ जो है वो तकलीफ महसूस नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है हमने कौन सा इलेक्शन जीत के आवाम के वोटों से आना होता है। आना तो हमने जो है वो फार्म 47 के ऊपर ही है। बात करते हैं जी इमरान खान की, और साथ में ये भी कहूँगा कि तारीफ वो हो जो मुखालफिन करें, जो कट्टर मुखालफिन हो और वो आपकी तारीफ करे तो वही तारीफ होती है। और बात करते हैं हाफिज अब्दुल्ला की, एक बेहतरीन शख्स है और बेहतरीन सियासी जो है वो लीडर हैं। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि इमरान खान से बातचीत हुई है, लेकिन मामला 2 बातों पर अटका हुआ है। एक 9 मई की माफ़ी इमरान खान कहते हैं मैं कभी नहीं मांगूंगा। दूसरा ये कि बाहर आए तो हथौला रखें, लेकिन इमरान खान राजी नहीं हुए, वो कबल अज वक्त इलेक्शन चाहते हैं। दूसरी बात ये कि वो बाहर निकलेगा तो धाड़ेगा। और मोहम्मद मालिक जो है उन्होंने कहा है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा हालात यकसर बदल जाएंगे, मौजूदा सेटअप जो है वो उसका संभलना नामुमकिन हो जाएगा। जब तक वो अंदर है ये सेटअप रेंगता हुआ रहेगा। तो ये मोहम्मद मालिक का तजिया है जी, उन्होंने आज न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए कहा है। मैं भी इसकी बात से मुत्तफ़िक हूँ और मैं इत्तेफाक करता हूँ इनकी बात से, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जब तक अंदर है उस वक्त तक ये सेटअप जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। जिस दिन वो बाहर आएगा तो इस सेटअप के लिए चलना नामुमकिन हो जाएगा। और आखिर में जी जाते जाते मैं आपको पीटीवी के एक एंकर हैं जी, पीटीवी के एंकर को आप पे करते हैं, ठीक है, हम सब पाकिस्तानी पे करते हैं, हम टैक्स देते हैं, और उसके ऊपर जो है वो पीटीवी के एंकरों को तनख्वाहें मिलती हैं। तो एक दरबारी की मैं बात करता जाऊँ कि जिसका नाम नजम वली खान है जी, और इन्होंने एक ट्वीट किया है कि अलीमा खान से बैरून मुल्क चंदे से खरीदी गई जायदादों और के बारे में सवाल किया तो पीटीआई कारकुनों का अडियाला जेल के बाहर साफियों पर हमला,
तशद्दुद। इससे पहले इन सहाफ़ियों को पीटीआई अकाउंट से बाकायदा तस्वीरें शेयर की गई हैं, यानी मनसूबाबंदी से हमला किया गया है। तो जनाब इस सहाफ़ी को जब इनकी मैंने वो वीडियो देखी है, तशद्दुद इसके ऊपर किसी जो है वो किस्म से वो कभी भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जब आप लोगों ने बाइकाट किया हुआ है तो आपका जाना क्या वहाँ, क्या ये सवाल कभी शरीफ खानदान से पूछा है कि उनकी बाहर जायदादें हैं तो उनका मनी ट्रायल क्या है जी? जरदारी खानदान से पूछा है? और आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो को तो ये अपना भाई समझता है, उनसे तो सवाल करना ही जो है ये गुनाह समझता है, कबीरा। तो मैंने इनकी वो वीडियो भी देखी जिसमें आप भी साफ़ी हैं, वैसे आप साफ़ी समझ लें आपको, वैसे मुझे नहीं लगता आप दरबारी हैं, लेकिन फिर भी साफ़ी अपने आप को कहते हैं तो मान लेते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना तो सबसे पहले जो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो अपनी बात करता है, उसके बाद सवाल व जवाब होते हैं। तो इसने उनको बात तक नहीं करने दी और इस तरह के बेहुदा सवालात किए गए, हरासा किया गया। ये कौन सी सहाफ़त है? मैं समझता हूँ कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन इस शख्स को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहा है वहाँ जाकर। जब इनका बाइकाट है तो फिर वहाँ क्या मैंगो लेने गया हुआ था। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलता है किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।